भ्रष्टाचार विरोधी मंच की ओर से आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण शियोकंद ने प्रेस वार्ता के जरिए दावा करते हुए कहा कि फरीदाबाद जिले में 22,000 फर्जी पेंशन धारक सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण शियोकंद ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, डायवर्सी पेंशन और विकलांगता पेंशन बनवाने के लिए जमा कराए गए कागजात ऑडिट रिपोर्ट में फर्जी पाए गए हैं। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण शियोकंद ने। वरुण जी, आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मामला? देखिए, हमारा जो समाज कल्याण जो ये विभाग है, इसके बारे में है जो पेंशन हमारी बुढ़ापा पेंशन है, विडो पेंशन है, डाइवोर्सी पेंशन है, डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं जिनके अंग भंग हो जाते हैं उनकी पेंशन है। और ये सब जो जिनके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो फर्जी पाए गए हैं ऑडिट रिपोर्ट्स में। हसनपुर की ऑडिट रिपोर्ट से मामला स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारे पास संज्ञान में आया वहाँ पे 3,000 पेंशन ऐसी पाई गई थी जो फर्जी थी, लेकिन आज तक उनकी पेंशन चल रही है। 45 साल के लोगों की पेंशन बनी हुई है, 25 साल के लोगों की पेंशन बनी हुई है। कई जगह ये DCM बने होते हैं, जो क्या नाम है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, DMC होती हैं, ये फर्जी हैं। 10th सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्जी हैं। 1992, 93 के सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, जबकि जब जो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 95 में हुए हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज़ के वो स्टार्ट ही उस टाइम हुई है। जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने यहाँ पे CMO फरीदाबाद जो हैं वहाँ पे रोहित गौड़ डॉक्टर थे, एक और डॉक्टर हैं मैडम हैं वो, उनके बनाए हुए कई सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो एज जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि 60 से अबव है, और जो डिसेबल्ड पर्सन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिसकी आँख नहीं है, जो भी आँख भंग है, वो सारे के सारे फर्जी पाए गए। और उन्होंने वो लिख के दिया कि ये हमारे ना तो हमारे साइन है ना हमारी सिग्नेचर है। लेकिन आज तक 1.5 साल होने को आया है, चौथे महीने में अपने पिछले साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरुण जी, सबसे बड़ी बात है, जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस है सारे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कमेटी की रिपोर्ट है, ये रही ऑडिट रिपोर्ट है, वो मैडम एक ले गई थी। वरुण जी, आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार की नीति और नीयत साफ है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अफसरशाही इस तरह हावी है कि सरकार की कार्यशैली और उसमें अंतर नजर आ रहा है। देखिए मैम, बेसिकली है क्या, अगर हम कार्यशैली को साफ नहीं कहेंगे तो कार्रवाई किससे करवाएंगे मैम? आप ये भी तो समझिए, जिनको हमने पहले ये कह दिया कि जब भ्रष्ट हो आप, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे? वो कहते हैं हम तो हैं ही। फिर बेसिकली काम भी तो इन्हीं से करवाना है हमने। लेकिन फिलहाल जो कुछ लग रहा है 6 महीने से, श्री मनोहर लाल खट्टर जी वाकई मतलब कि संजीदा हुए हैं, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, और कपूर साहब को स्टेट विजिलेंस में लगाना, इसका यही एक मैसेज जाता है कि भ्रष्टाचार पे कुछ लगाम वो करना चाहते हैं, लगाम खींचना चाहते हैं। और अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपके ये संज्ञान में लाऊंगा, 2021 में, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं है, और ऊपर से एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखा जाता है कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड। बेसिकली मेरी ऐसी कोई वार्तालाप इनसे आज तक नहीं हुई है। ये देखिए, कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड। तो अब आपकी क्या मांग है आगे? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि स्टेट विजिलेंस से इसकी जांच हो, श्री कपूर जी के अध्यक्षता में इसकी जांच हो, और जल्दी से जल्दी जांच हो, और पूरा हर साल ऑडिट हो इनकी, और जितने फर्जी पेंशन बनी हुई है वो कैंसिल हो, और जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जब ये 2,500 रुपये के लिए, एक पेंशन के लिए एक फर्जी डॉक्यूमेंट बन सकता है, तो किसी भी बाहर के देश की नागरिकता, इंसान की नागरिकता भी दी जा सकती है। 22,000 पेंशन मेरे जो संज्ञान में है, 22,000 फर्जी पेंशन है फरीदाबाद। हाँ जी, क्योंकि आप एक मैं ये लगाता हूँ, 215 में से 184 फर्जी पाई गई थी एक रात में। अगर आप रातों का हिसाब लगा लो तो कितनी होंगी? हर रोज ही बन रही है। तो एक वास्ट लेवल पे जांच होनी चाहिए। हसनपुर की जो ऑडिट रिपोर्ट आई, वो सिर्फ हसनपुर में नहीं थी, और ही बन रही होंगी, क्यों नहीं और जगह उस टाइम जांच करी गई? और वो जो 3,000 पेंशन फर्जी पाई गई, उन पे आज तक कार्रवाई नहीं, कैंसिल नहीं हुई है। वो आज भी आपको पोर्टल पे डालो, पेंशन ले रहे हैं वो। कौन शामिल है मेन जो एक्यूज्ड है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इसमें तो अपर लेवल तक IAS भी इन्वॉल्व मिलेंगे, लेकिन इसमें डीलिंग हैंड जो आ रहा है बार बार, मैं 2 चीज़ को इंट्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक DC ऑपरेटर को बचाने के लिए इतना एक पूरा का पूरा महकमा लगा हुआ है। ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट जो 2 हसनपुर वाली है, उसमें भी इसका नाम था, डीलिंग हैंड वाज दिस एंड सरफराज एंड मलिक, एक मलिक हो रहा है कोई, वो भी है। 3 बंदे थे ये, उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसे फरीदाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर फरीदाबाद में कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ जो हमने 215 रात को पकड़े, उसके बाद ही तो कैंसिल हुए।
मैडम को सस्पेंड कर दिया गया 2 दिन की, वो थी क्या नाम है अपना रिटायरमेंट 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया, उनका ड्राइवर सस्पेंड कर दिया गया कि यही पैसे लेते थे। तो ये बीच का जिसने 184 एक रात में बना दी वो क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, वो टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। विजिलेंस में जा रहे हैं हम, इसमें कोर्ट का ये हम रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और धरना प्रदर्शन के लिए तो बाबा जी बैठे ही हैं। वो ठीक से काम कर सकती हैं ईमानदारी से। बाकी अगर हम चाहें कि सरकार और नेता हमें भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगी तो हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि क्लीन चिट बहुत मिल रही है। अब फिर भी उधर सनातक टीवी के लिए फरीदाबाद से प्रेम की रिपोर्ट।